ये हमारे साले साहब आटा लगा रहे हैं। बेंचुद लग रहा है स्टोन एज में आ गए। ये चल रहा है पार्टी चोखा क्या क्या कहते हैं। ये देख कैप्शन पढ़ के तुमको एक चीज़ बताते हैं, क्योंकि कैप्शन हम ऑलरेडी पढ़ लिया, तुम भी पढ़ लिया। एक चीज़ बताते हैं, ऐसा ऐसा केस जो रजिस्टर्ड है और ऐसा ऐसा केस जो मतलब इस तरह से वायरल हो रहा है न्यूज़, इतना कम परसेंटेज है ना कि तुम्हारा गांड फाड़ देंगे बहन चोदम। हम लोकल लोकल केस, सब्सक्राइबर को छोड़ो, लोकल केस बताते हैं तुमको हम, मेरे फ्रेंड से ऐसे ऐसे करके रिलेटेड। क्योंकि इस सब में जो इन्वॉल्व लड़का लोग रहता है ना, वो इस चीज़ को ब्रैग भी करता है, वो स्टोरी एक दूसरे को सुनाता है। मतलब अभी से 2-3 साल पहले का बात है, एक लड़का हमको एक 2 स्टोरी बताया, ठीक है, और दोनों उसको पता था, वो कॉलेज के टाइम में ही, अब वो था उस टाइप का लफाड़ा कॉलेज में। अब वो स्टोरी हम तुमको पहले बताते हैं, इस स्टोरी पे भी आएंगे, लेकिन वो हमको इतना हार्ट ब्रेकिंग लगा ना कि वो स्टोरी सुनते मेरा गांड फट गया था भाई। बताते हैं। वहाँ क्या वो देखा कि ये 2 लड़का से था, ठीक है, और वो इलाका था थोड़ा सा गांव टाइप का, और यहाँ पे था थोड़ा सा जंगल टाइप का, और थोड़ा एक नदी था, तो व्यू थोड़ा अच्छा था, ठीक है। तो ये लोग ऐसे ही घूम रहा था, तो देखा ना कि कोई शहरी टाइप का लड़का लड़की, ठीक है, गाड़ी यहाँ रोड पे लगा हुआ है ये लोग का, ठीक है, और लड़का लड़की थोड़ा सा अपना मतलब थोड़ा बहुत कुछ कर रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि पट पट कुछ कर रहा था, नहीं, मतलब थोड़ा बहुत किसिंग उसिंग टाइप का होगा, दबाने हुआ कुछ भी ऐसा कुछ लोगों का चालू था। तो ये लोग क्या किया है, वो फ़ोन लिया, रिकॉर्ड किया, ठीक है, उसके बाद चिल्लाने लगा, "है, कौन है तुम लोग, ये बा, 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 बा", पूरा करके। अभी दोनों का गाने फट गया भाई, दोनों का, कि मतलब डर गया दोनों। क्योंकि लोग थोड़ा सा फिजिकल स्टार्टिंग से ही मतलब होता है ना भाई, कि स्टार्ट ही किया एकदम अल्ट्रा लेवल का, एकदम एकदम वायलेंस से। यूट्यूब है, क्या ही बोले, थोड़ा आराम से बोलना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ही थप्पड़ लप्पड़ चलाने लगा, और लड़का डर गया थोड़ा सा, तो आदमी है भाई, और लड़की रहती है साथ में तो लड़का और कमज़ोर हो जाता है। तो अकेले रहता तो भैंचो गांड फाड़ देता है पत्थर उत्थर उठा के, लेकिन ये देखा पूरा डर गया, ये भी का भैंचो क्या हो गया। और उसके बाद फिर मारने लगा, जब मारना रोका उसके बाद फिर इसको पूरा एकदम डराने लगा, ये वो। ओवरऑल क्या हुआ है हम ये बताते हैं, जो हमको सबसे पूरा डिटेल जानने का ज़रूरत नहीं है तुम लोग को। क्या हुआ पता है, ये लड़का को बोला कि तुम जाके गाड़ी में बैठो। उसके बाद क्या, लड़की के साथ दोनों वहीं पे हैं, और रजिस्टर नहीं हुआ ये सब केस रजिस्टर नहीं होता है। और उसके बाद फिर दोनों किया, उसका दोनों आराम से दोनों घर चला गया, और ये लोग भी घर चला गया। और इसमें से एक बंदा जो है वो स्टोरी अपने फ्रेंड को बताया, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा स्टोरी आगे बढ़ा। फिर एक और केस बताते हैं, अब इसी से हमको रिलेटेड एकदम मैचिंग केस है। ये मेरा ये लोकले केस है, ये भी, वो भी मेरा फ्रेंड ने बताया, लेकिन ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये बताते हैं क्या डिफरेंट है, ऑलमोस्ट सेम है लेकिन एक चीज़ डिफरेंट है। तुमको लग रहा हो कि उस टाइम जो पुराना केस था उसमें लड़का पावरलेस था, ये जो है ना जो बिहार पुलिस, जो बंदा है बिहार पुलिस में है भाई, इसमें भी गाड़ी लगाए हुए था। और वो हाईवे का नहीं होता है कहीं नाला वाला पाइप, वो छोटा पाइप नहीं है, मतलब नाला का या फ्लड का कुछ तो बड़ा सा पाइप था वो, तो होता है ना कि पुल उल के नीचे बहुत बड़ा बड़ा पाइप, जिसके अंदर तुम लिटरली खड़ा हो सकता है 6 फीट, मतलब उसका अच्छा खासा तुम घुस सकता है उसमें। तो रोड है यहाँ पे, और यहाँ पे पाइप उप रखा हुआ था, साफ़ सुथरा जगह है, ठीक है, थोड़ा बहुत जंगल उंगल भी है। अब पता नहीं मादर चौथ को क्या सूझा कि यहाँ पे मतलब गाड़ी लगा दिया, और आ गया पाइप में, दोनों बैठ के चालू हो गया, कुछ कुछ करने लग गया। अब फिर इसको इस बार फिर दूगो पकड़ा, कोई और था इस बार, ऐसा नहीं है कि अब इसमें हर बार दुइये का जोड़ा चला, नहीं। हमको तो लग रहा है ना कि ये लोग जानबूझ के, इसी लोग इस टाइप का आदमी भी टहलता है क्या ऐसा मौका ढूंढने के लिए, पुल उल के नीचे जाके चेक करते रहता है। क्योंकि लिटरली बता रहा है, बहुत सारा तुमको टूरिस्ट प्लेस पे, अगर तुम टूरिस्ट ना भी हो, थोड़ा दूर भी हो, पुल उल के नीचे ये सब टाइप होते रहता है। तो देख लिया फिर, लेकिन इस बार बाबू बंदा तो अथॉरिटी वाला था, ये तो पुलिस था, बोला कि भाई जो बिहार पुलिस है, एक झापड़। बिहार पुलिस से तो क्या करेगा, झाड़ू करेगा मातर चोद, मतलब एकदम गाली दे के, लिटरली तुमको हम कॉपी पेस्ट करके बता रहे हैं। मतलब इसमें भी सेम चीज़ हुआ, मतलब इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी सेम चीज़ हुआ, सेम चीज़। चीजों का चल रहा है आज इस जंगल में। लेसन क्या है, लेसन ये है ना मादर चोद, लेसन ये है कि जब माल को लेके घूमो ना, तो अपना टेरिटरी पे ध्यान दो, जहाँ लेके घूम रहा है लोकेशन पे ध्यान दो,
क्या वो लोकेशन ज़्यादा आइसोलेटेड है? नेचर का जो बहुत तुम लोग को चुल मच रहा है ना कि पहाड़ के नीचे चाय पियेंगे अकेले जंगल में, गांड फाड़ देगा तुमको। अभी भी हम लोग एनिमल है, समझा? मॉडर्न कल्चर ज़्यादा नहीं हुआ है टाइम, 100 से 1.5 साल हुआ है। और अगर एकदम एक्सट्रीमली मॉडर्न का बात करें तो 50-60 साल हुआ है बस। तो एकदम ज़्यादा उछलो मत। जंगल में ये देखिए, ये झील, पता नहीं हमें कहाँ ले आया गया है। ये नंगा पार्टी बैठी है। अब मान लिया चुल मचता भी है ना तुमको घूमने का, तो रखा करो, समझा? रखा करो, बाद में केस होते रहेगा उचित गांड में पट पट। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो एमपी के रीवा की है, जहां पर कुछ अभी हाल फिलहाल ही तो एमपी के रीवा के, अभी हाल फिलहाल एगो तुम लोग केस सुना होगा, तो सुना होगा, नहीं सुना होगा तो थोड़ा सा बताते हैं। बीच के टाइम, बीच के सामने सेम चीज़ हुआ, वो भी बीच पे, सोच रहा हूँ एकदम ओपन लोकेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये था वहाँ पे टाइमिंग का हमको कुछ याद नहीं है, शायद लेट नाइट होने वाला था, ऑलमोस्ट 7-8 बज रहा था उस टाइम, वहाँ भी सेम चीज़ हुआ है। और इसमें एक और दर्दनाक चीज़ बताएं जो सुनते ही तुम्हारा और गांड फटेगा। देखो, ज़्यादातर जो टूरिस्ट लोकेशन होता है ना, अगर उसमें ये सब टाइप का कभी होता है कांड, तो उसमें मीडिया को बहुत पेला जाता है। मतलब मीडिया वायरल नहीं कर सकता उस न्यूज़ को। क्यों? क्योंकि एक तरह से उस स्टेट का पूरा जीडीपी उस पर डिपेंड करता है। टूरिस्ट, तुम जानता है कि जितना भी स्टेट में अच्छा खासा टूरिस्ट का जगह है, वो अच्छा खासा मनी जनरेट होता है वहाँ से। अगर इमेजिन करो कि वहाँ का कुछ इस टाइप का केस वायरल हो जाएगा, तो तुमको लगता है कि कोई जाएगा उस जगह पर? अच्छा खासा डैमेज मिलता है लॉन्ग टर्म इवन। तो इस सब को लेके पुलिस भी बहुत सप्रेस करता है केस को, ये बात फैक्ट है। बदमाश गए थे भैरव बाबा पहाड़ी चट्टान जो है वहां पर पिकनिक स्पॉट मनाने, पिकनिक स्पॉट है जहां पर ये पिकनिक मनाने गए थे। इसी दरमियान उनकी नजर पड़ती है एक कपल पर नजर तो बाद में पड़ती है। पहले बता दें कि जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा कि बकायदा इन्होंने वहां पर खाने पीने की सामान लेके गए थे, जिसमें इनका ये प्लान था कि लिट्टी चोखा बनाया जाएगा, दारू पार्टी की जाएगी, गांजा फूकना होगा, इसके बाद ये वहां पर एंजॉय करने गए थे। लेकिन इसी दरमियान वहां पर एक बदनसीब कपल पहुंच जाता है, जिसके बाद ये कपल के साथ वो दरिंदगी करते हैं, वो खौफनाक कांड करते हैं जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। अब मेरा नहीं कांपता है कलेजा। हम इस सब टाइप का केस हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं कांपता है। दरअसल वारदात जो है मध्य प्रदेश का है, जहां पर एक कपल घूमने तो गया था, लेकिन कपल जब लौटता है तो उसे पुलिस थाने पहुंचना पड़ता है। मध्य प्रदेश के रीवा में एक कपल घूमने के लिए भैरव बाबा पहाड़ी पर गए थे। मुझे रिटायरमेंट के बाद हर महीने लगभग 2.5 लाख की इनकम मिलेगी। लौड़ा मिला बहनचोद। ऐड ऐसा बनाओ कि एकदम बिलीवेबल लगे ही नहीं बहनचोद। चुतिया। इन कपल को 5 से 6 बदमाश घेर लेते हैं। घूमने तो ये कपल बाइक से गए थे, बाइक रुकाकर वो पहाड़ी चट्टान जो होता है वहां पर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। मैरिड कपल थे, लेकिन इसी दरमियान वहां पर कुछ लोगों की झुंड आ जाती है। दरअसल ये झुंड जो होती है वहां पहाड़ों के बीच में ये पिकनिक मनाने गए थे। पिकनिक मनाने के लिए ये बकायदा वहां पर खाने पीने की सामान ले गए थे, जिसे वो वहां पर कुक कर रहे थे, बकायदा अपना वीडियो भी बना रहे थे, ब्लॉगिंग कर रहे थे। जिसके बाद ये सारा वीडियो, जब मामले का खुलासा होता है तो वीडियो भी वायरल होता है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये हुड़दंगई कर रहे थे। और ये सभी बदमाश आधे अधूरे कपड़े में थे जो बकायदा वहां पर वीडियो बना रहे थे। ये पहुंचते हैं उस कपल के पास, उन्हें घेर लेते हैं। इसमें एक चीज़ तुमको फिर से बताते हैं, ये जो ये लोग काम किया, इसमें एक तुमको एक अजीब कॉन्सेप्ट बताएं। इन लोग को पता है कि ये चीज़ करने से क्या हो जाएगा, पुलिस वुलिस सब कुछ इन लोग को आइडिया है, लेकिन इन लोग के पास एक रास्ता है। ये बजाबता ये लोग वीडियो बनाता है। हम ऐसा बहुत सारा केस हम लोग को बताए हैं, तुमको लोकली हम सुने हैं। उसमें एक बजाबता वो लोग वीडियो बनाता है और वार्निंग देता है कि अगर किसी को बोला तो ठीक है केस होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हम वायरल करेंगे। और इंडिया में इज्जत इज़ वेरी इम्पोर्टेंट है और उनके साथ हाथापाई करने लगते हैं। अब कपल को समझ नहीं आता, मियाँ बीवी उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आप इनसे मारपीट कर रहे हैं। इतने पर वो हम बताते हैं वजह क्या है। वजह ये है ना कि सिक्योरिटी नहीं है ना आसपास। आप देखिए दूर दूर तक कोई आदमी दिख रहा है आपको? नहीं। कोई पुलिस दिख रहा है? नहीं। कोई आदमी दिख रहा है? नहीं। तो खाइए थप्पड़ बहनचोद। आइए एनिमल नेचर में अभी दिखाते हैं ह्यूमन किस चीज़ के कैपेबल है।
हस्बैंड और वाइफ को दोनों को अलग अलग कर देते हैं, यानी हस्बैंड को लेके जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि पेड़ से बांधकर उस हस्बैंड को रख दिया जाता है, जिसके बाद उसकी वाइफ को दूसरी जगह ले जाया जाता है दूर, और वहां पर उसके साथ दरिंदगी करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब कपल इनसे झड़प कर रहे थे, वाद विवाद हो रहा था, इसी दरमियान जब उसका पति था, महिला का पति उसके साथ था, वहां पर इन बदमाशों में से 2 लोग आते हैं और महिला के साथ जबरन उसकी अस्मत के साथ खेलते हैं। यानी महिला के साथ 2 लोगों ने उसके पति के सामने ही दरिंदगी की थी, गंदा काम किया था। अब पति वहां शर्मिंदगी से उसका सर नीचे झुका हुआ था, लेकिन सब कुछ वो देख रहा था अपनी आंखों के सामने। इतने पर भी वो बदमाश रुकते नहीं हैं। अब वो आगे बढ़ते हैं, पति को दूसरी ओर ले जाते हैं और उसकी वाइफ को दूसरी ओर ले जाते हैं, जहां पर उसकी वाइफ के साथ तकरीबन ये 8 पाँचों को फांसी भी लगा देगा ना भाई, फांसी भी लगा देगा ना, तो ये जो ट्रॉमा है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। अब रिलेशन इन लोगों का ख़त्म हो चुका है, रिगार्डलेस कि सब में से सबको सज़ा मिले ना मिले, हमने को नहीं पता, कुछ नहीं। अब ये लोग का ख़त्म हो गया, मतलब एक तरह से ये लोग का लाइफलेस हो गया बेसिकली। तुम एक बार इमेजिन इसके तुम जगह पे रख के अपने आप को सोचो भाई, हम तो रखेंगे ही नहीं बेंच, उससे पहले हम अपना टिकट कटवा लेंगे। अगर हम कैपेबल नहीं हैं कुछ करने के, तो भाई वो सब चीज़ हमसे तो नहीं होगा बर्दाश्त। ये तो एकदम सबला मतलब ऑनर के खिलाफ है बेंच, एकदम नहीं। ये तो एकदम लग रहा है कि 8 लोगों की गुट होती है, जिसमें से 5 लोग एक एक कर उस महिला के साथ अस्मत से खेलते हैं, उसके आबरू से खेलते हैं, उसे नोचते हैं, उसके अरमानों से खेलते हैं। महिला लगातार चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और एक के बाद एक कुल 5 लोगों ने मिलकर महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। अब महिला को समझ नहीं आ रहा था, बेसुध सी पड़ी थी। इसके इतने पर वो लगभग 1 घंटे वहां महिला के साथ दुष्कर्म करते हैं। इसके बाद सभी के सभी वहां से फरार हो जाते हैं। अब महिला जैसे तैसे अपने पति के पास पहुंचती है लड़खड़ाते हुए, और जब पति के पास पहुंचती है अपनी पूरी वारदात बताती है। पति और पत्नी दोनों रोने लगते हैं गले मिलकर। इसके बाद जैसे तैसे वो घर पहुंचते हैं। दरअसल वारदात सोमवार यानी 21 अक्टूबर की। अब इस सब टाइप केस में, ये तो बहुत मेजर केस था। इसमें ये सब केस में क्या होता है ना कि ये लोग नहीं बताता है किसी को। ये लोग तो ज़्यादा हो गया, 5 लोग थे, ऊपर से एक केस भी एकदम मतलब अलग ही लेवल का था। लेकिन जो हम तुमको केस बताएं, रजिस्टर्ड नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ, बेसिकली कुछ भी नहीं हुआ। अब हो सकता है कि तुम हमको पकड़े या कोई पुलिस ही वीडियो को देख लो और हमसे पूछे कि मैं दिलाऊंगा इंसाफ, तुम बता दो डिटेल्स। हमको भी नहीं पता है, मेरा दोस्त बताया, मे भी, हाँ उसको डिटेल पता है, लेकिन क्योंकि उसके पास पूरा डिटेल है इसका कि कौन लड़का था, नाम भी हमको इवन याद है, आर से नाम है उसका। बताई जा रही है जब महिला और उसका हस्बैंड जो है घूमने गए थे। भैरव बाबा पहाड़ी है, गुड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये इलाका आता है, जिसके बाद इस कपल के साथ वहां पर दरिंदगी हुई थी। और ये कपल अगले ही दिन यानी 22 तारीख को पुलिस थाने पहुंचते हैं, जहां पर शिकायत दर्ज कराते हैं और अपने शिकायत में बाकायदा ये सारी चीजें बयां करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मामले की सूचना पुलिस को मिल जाती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस लेट लतीफे जैसे काम करती है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग को इंस्ट्रक्शन होता है, जितना भी पिकनिक हो गया, जितना भी टूरिस्ट प्लेस हो गया, इस सब को लेके वो लोग थोड़ा सा ठंडाई में रहता है, ठंडाई में रहता है। वहाँ पर कोई बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, मुख्यमंत्री खुद मोहन यादव आने वाले थे, जिसके चलते ये केस ढीला पड़ जाता है और कार्रवाई ढीली पड़ती है। लेकिन बावजूद इसके कुछ दिन बाद पुलिस एक्टिव होती है और इन तमाम लोगों को तलाशी के लिए जाती है, तफ्तीश के लिए जाती है। वो उनके पास आए हैं, इसमें एफआईआर को अलग ले जाके उसको मारपीट किया गया था। से कोई एक महिला के साथ दरिंदगी कर सकता, मैं अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, करने के बाद ये ओह चलो बंद।